प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं समाजशास्त्र कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पहला अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। पहला अध्याय है समाजशास्त्र एवं समाज। पहला अध्याय है समाजशास्त्र एवं समाज। इससे पहले हमने पहली वीडियो के अंदर समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के विषय पर क्या की थी, चर्चा की थी। आज करेंगे चर्चा अध्याय नंबर 1 समाजशास्त्र एवं समाज। इसका ये जो पाठ है, इस पाठ की वीडियो है वो एक से अधिक अपलोड की जाएगी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, पार्ट नंबर 1 भी। इसका पहला भाग हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपने 10वीं कक्षा तक सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन किया है, तो उसी सामाजिक विज्ञान विषय का ही क्या है, भाग है क्या, समाज शास्त्र। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र, ये सब किसके पार्ट है, ये सोशल साइंस के क्या है, पार्ट है। तो मैं आशा करता हूं आपने 10वीं तक सोशल साइंस का गहन रूप से अध्ययन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो विषय है इसका नाम है सोशियोलॉजी, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं समाज शास्त्र। इसका हम नाम लेते हैं तो नाम लेने से ही इसका अर्थ हमें क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है भी, समाज शास्त्र। तो जिस विषय के द्वारा समाज का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है समाजशास्त्र एवं समाज। समाज शास्त्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशियोलॉजी। शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस शब्द है। किससे, लैटिन भाषा के सोशियस, सोशियस शब्द तथा ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से हुई। सोशियस का अर्थ क्या होता है, सामाजिक, तथा लोगोस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान। तो इस प्रकार सोशियोलॉजी से अभिप्राय क्या हुआ, समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान, जिस विषय के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहा जाता है। तो उसके बाद में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है भी। समाज है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। ये परिभाषा किसने दी है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है, जो क्या है, प्रसिद्ध समाज शास्त्री, उसने समाज शास्त्र की क्या दी, परिभाषा दी। क्या परिभाषा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसके अनुरूप है, समाज शास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुरूप। उसके बाद में है साधारण परिभाषा हम क्या करेंगे, किसकी, समाजशास्त्र की। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भी सामाजिक संबंध है उनको किस तरीके से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से क्या कर रहे हैं, हम समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस विषय को क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाज शास्त्र कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे समाज शास्त्र विषय के उद्भव पर। किस पर चर्चा करेंगे, उद्भव पर, मतलब इसके जन्म पर। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में समाज शास्त्र का जन्म यूरोप में 19वीं सदी में हुआ। कहां हुआ था, समाज शास्त्र का जन्म है वो यूरोप में हुआ। और कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले मतलब समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगस्त कोम्टे ने किया था, जो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक है। कौन, ऑगस्ट कोम्टे। उसने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द की क्या की, रचना की। और कोम्टे को, ऑगस्ट कोम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, अगस्त कोम्टे को माना जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जहां पर मतलब समाजशास्त्र विषय शामिल होता है उसके अंतर्गत कई बार मतलब ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जनक
कौन माना जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक कौन है? अगस्त कोम्टे को माना जाता है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट कोम्टे ने कब किया? तो कब किया था? 1838 ईस्वी में किया था। कब किया? 1838 ईस्वी में किया। कोम्टे ने शुरू में इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। क्या रखा था? सबसे पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी रखा था, और सामाजिक भौतिकी के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? समाजशास्त्र रख दिया गया। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया? समाजशास्त्र का जन्म है वो यूरोप में 19वीं सदी में हुआ। ऑगस्ट कोम्टे को क्या माना जाता है? समाजशास्त्र का जनक है वो माना जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक है वो किसको माना जाता है? ऑगस्ट कोम्टे को माना जाता है। उसके बाद में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति के विषय में हमने चर्चा कर ली। अब ये क्या है? एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन भी किस रूप में? एक पृथक विज्ञान के रूप में, पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का प्रयोग कैसे किया जाने लगा? तो समाजशास्त्र का अध्ययन अमेरिका में 1876 में, अमेरिका में कब किया गया इसका प्रयोग एक पृथक विज्ञान के रूप में? 1876 ईस्वी में। उसके बाद में फ्रांस में 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में। ब्रिटेन में 1907 ईस्वी। ब्रिटेन के अंदर क्या है? 1907 ईस्वी। और भारत में 1919 ईस्वी। बंबई विश्वविद्यालय के अंदर इसका क्या किया गया? शुरुआत की गई। और बंबई विश्वविद्यालय की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पैट्रिक गिडिगस इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता है वो कर रहे थे। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव है वो किस रूप में हुआ? एक विषय के रूप में हुआ। अगस्त उसके बाद में है ऑगस्ट कोम्टे ने त्रिस्तरीय नियम दिया। क्या दिया था? अगस्त कोम्टे ने त्रिस्तरीय नियम, त्रिस्तरीय नियम क्या किया? प्रस्तुत किया। तो ऑगस्ट कोम्टे ने कौन सा नियम प्रस्तुत किया? त्रिस्तरीय नियम में क्या किया है? प्रकट किया है। कोम्टे का विचार था कि भौतिक शास्त्र के नियमों की तरह ही समाज में भी नियम बनाए जा सकते हैं। इसी धारणा को आधार मानकर कोम्टे ने त्रिस्तरीय नियम का क्या कर दिया? प्रतिपादन कर दिया। जिसके अंतर्गत पहला क्या है? धर्मशास्त्रीय स्थिति। पहला क्या है? धर्मशास्त्रीय स्थिति। उसके बाद में इसके अंतर्गत नंबर 2, पहला तो हो गया धर्मशास्त्रीय क्या है? स्थिति। नंबर 2 तत्व मीमांसा। नंबर 2 क्या है? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा स्थिति। तत्व मीमांसा स्थिति। नंबर 3 क्या है? प्रत्यक्षात्मक स्थिति। नंबर 3 प्रत्यक्षात्मक स्थिति। तो ऑगस्ट कोम्टे ने कौन सा नियम प्रस्तुत किया? त्रिस्तरीय नियम का क्या किया गया? प्रतिपादन किया। जिसके अंदर पहला क्या है? धर्मशास्त्रीय स्थिति। दूसरा क्या है? तत्व मीमांसा स्थिति। तीसरा क्या है? प्रत्यक्षात्मक क्या है? स्थिति। ये क्या दिए हैं? 3 नियम दिए गए हैं। उसके बाद में कोम्टे ने पॉजिटिविस्ट फिलोसफी में अपनी उपरोक्त धारणा का व्यापक क्या किया? विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो मतलब ऑगस्ट कोम्टे की प्रसिद्ध पुस्तक पॉजिटिविटी क्या है? फिलोसफी के अंदर इस धारणा को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। किस धारणा को? प्यारे विद्यार्थियों, ऑगस्ट कोम्टे ने त्रिस्तरीय नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया। पहला क्या है? धर्मशास्त्रीय स्थिति। दूसरा क्या है? तत्व मीमांसा स्थिति। और तीसरा क्या है? प्रत्यक्षात्मक क्या है? स्थिति।
ऑगस्ट कोम्टे को समाजशास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द की रचना किसने की? अगस्त कोम्टे ने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने समाजशास्त्र एवं समाज का पार्ट नंबर 1 क्या किया? आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चौहान सर की तरफ से सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।